हाय एवरीवन। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का जो सबसे बड़ी अपडेट है जो पेपर लीक के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि पेपर जो लीक हुआ है वो कैंसिल हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, या जो स्टूडेंट मान लीजिए मतलब अपने जो है सेटिंग वगैरह से जैसे भी किया हो भगवान जाने उस तरह से किया है, वो चाहते हैं कि पेपर ना कैंसिल हो। तो देखिए इस पर विभाग का क्या राय है, कैसे है, और अगर कैंसिल नहीं हुआ तो आप जान लीजिए जो सेटिंग भी करा है उसका भी फंसने का डर है। हम यहाँ पर आपको बताते हैं क्योंकि विभाग बहुत आपसे आगे है, बहुत आगे दिमाग लगाते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा तो कटअप कितना जाएगा, रिजल्ट में देरी हो सकती है क्योंकि ये मामला जो आ चुका है, तो रिजल्ट में देरी हो सकती है, फिर आपकी ज्वाइनिंग में देरी हो सकती है। सारा अपडेट अभी से लेकर जब तक आपका ज्वाइनिंग होगा तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। इसीलिए अगर कोई नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल से बन जाए, जैसी कोई अपडेट आता है तो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पेपर लीक का मामला जो है फंस चुका है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बात। पीपीएससी को ईओयू से मांगे प्रश्न पत्र का लीक का ठोस सबूत। जो भी हो मतलब एक तरह से वो चाहते हैं कि हमको ठोस सबूत चाहिए। तो अब ठोस सबूत कैसा होना चाहिए, तो उनका कहने का अर्थ है कि अगर ऐसा हुआ था पहले, अगर छापेमारी में पहले पकड़ा गया था तो बीपीएससी को जो है आपको बताना चाहिए था ऐसा ऐसा बात कि ऐसा ऐसा पकड़ा गया है। लेकिन जब एग्ज़ाम चल रही थी 1 to 5 का, तभी हमने ये चीज़ हम लोग सारे आदमी जो देखे थे इन्फॉर्मेशन कि जो छापेमारी में इतना पेपर लीक वाले पकड़ाए गए वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ तो एग्ज़ाम से पहले हो जाती। ये भी सबूत एक है, विभाग को समझना चाहिए, विभाग को इस चीज़ को। अब देखिए दूसरा कि ग्रामीण कार्य विभाग में अकाउंटेंट ने कराया पेपर लीक, कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। अब बताइए अब कैसा कैसा सबूत चाहिए। अब सारा आदमी आपके पास है, सारा आदमी, अब मान लीजिए आपको जो आदमी बोल रहे उस पर नहीं विश्वास है, लेकिन कुछ कुछ विभागीय है उन पर भी विश्वास होना चाहिए सारा चीज़। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि अगर नहीं कैंसिल किया जाए तो हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, इस तरह से करेंगे छात्र आंदोलन। तो देखिए आंदोलन तो मान लीजिए नहीं कैंसिल होगा तो आंदोलन का तो मान लीजिए एक तरह से बनता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सारे शिक्षक एक साथ है, जितने भी शिक्षक हैं सभी एक साथ है पेपर कैंसिल कराने के लिए बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि इस पर आंदोलन हो जाए। ठीक है, अगर आंदोलन होता है तो आप सबसे पहले रिजल्ट में देरी होगा। ठीक है, रिजल्ट में देरी होगा, रिजल्ट में देरी होगा तब इसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे की प्रोसेस सारा चीज़ जो है देरी हो जाएगा। फिर आपको चुनाव आ जाता है, चुनाव का बाद फिर ये क्या होता है, फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं कहिए तो बहुत दिमाग लगाया जा रहा है इस चीज़ में। ये अब वैकेंसी किस लिए निकाला गया था ये सभी जानते हैं, और ये वैकेंसी पूरा होगा ये सब जानते हैं कि पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये बहुत पेच फंसा रहा है। क्योंकि जो करना है, अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए, अगर नहीं करना है आपको तो कैंसिल मत करिए। लेकिन जैसे है कि अपना प्रोसेस आगे की क्लियर रखे। ठीक है, लेकिन कैंसिल तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो चाहते हैं कि ये कैंसिल हो क्योंकि ये गलत हुआ है। तो रिजल्ट में देरी हो जाएगी, रिजल्ट में देरी होने का मतलब अपने आप में समझ सकते हैं कि देरी होना। अगर कैंसिल नहीं होता है तो रिजल्ट और कटअप का बात कर लेते। मैंने टीआरई 1 का सबसे पहले ध्यान रखेंगे, टीआरई 1 में बहुत अच्छा कटअप था, ना आपको ज़्यादा ना कम। ठीक है, बीच का मॉडर्न अच्छा कटअप था, क्वेश्चन भी अच्छा था। उसके मुताबिक टीआरई 2 का क्वेश्चन बहुत ईजी दिया था, जिसके कारण कटअप 100 के नज़दीक पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद टीआरई 3 आया। टीआरई 3 में क्या हुआ है, टीआरई 2 से भी इजी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ रहा है। मतलब हर सब्जेक्ट में नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इजी है, जिससे लैंग्वेजबल भाग जो है थोड़ा सा क्या कर दिए थे, हार्ड कर दिए थे। ठीक है, जो पासिंग नंबर रहता है उसमें कहा जा रहा है कि 50% स्टूडेंट भी पास नहीं होंगे, लेकिन देखिए क्या होता है। तो इस तरह का जो है आपको इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि अगर टीआरई 1 में अच्छा कटअप था तो भी बहुत बच्चे छठे। टीआरई 2 में जो क्वेश्चंस का लेवल था वो टीआरई 1 से अच्छा था, तो टीआरई 2 में 100 के करीब कटअप गया है। अभी टीआरई 3 में सबके मुताबिक टीआरई 3 में क्या हुआ है आपको कि बहुत ज़्यादा पेपर भी लीक हो चुका है, जैसे जैसे मतलब निकल जाए पेपर लीक हुआ है। तो लाजमी है कि आप अच्छे स्टूडेंट भी है, आपने अच्छा से एग्ज़ाम भी दिया, मान लेता आपका अच्छा नंबर भी है, तो पर भी जो बच्चे पेपर लीक करवा ले उनका सीट तो फिक्स है, ये तो निश्चित है कि उसका सीट फिक्स है। और अदर स्टेट में मान लीजिए जनरल वाले सीट ले लिए हैं, अब सारे में बट बट के सीट है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होगा वो 6 to 8 9th 10th 11th 12th, अगर ये सब में ज़्यादातर दिक्कत होगा तो अभी तो 6 to 8 का बस एग्ज़ाम हुआ है, 9th 10th 11th 12th का हुआ नहीं है।
1 to 5 का रहा तो 1 to 5 का ध्यान रखेंगे, इसमें सीट अच्छा है। और आपको जो है अदर स्टेट से भी स्टूडेंट है जो जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो उसमें भी आपको दिक्कत तो लाजमी है होना है, क्योंकि उसमें देखिए पिछले बार जो कट ऑफ गया था कुछ मतलब 90 के लगभग में था, 1 to 5 का था। मान लो उस पर सीट नहीं था तो पर भी अभी जो कहा जा रहा है वो 80 के लगभग में रहेगा। अगर 80 के लगभग मान लीजिए जनरल लड़के का कट ऑफ रहा तो लड़कियां कट ऑफ मान लीजिए 70 के अप्रॉक्स रहेंगे, यही रहेंगे। अगर पेपर लीक बहुत ज़्यादा हो चुका है तब समझिए कि फिर वही 90 नंबर में होगा। अभी जो है सभी जगह पेपर नहीं मिला था, ये भी सच्चाई है, गिने चुने आदमी को मिला हुआ था। 90 नंबर का क्या है, आपको जो है कट ऑफ जा सकता है जनरल में 1 to 5 में। 6 to 8 में उसी रंग रहेगा, उससे 2-4 TRE 2 से 2-4 नंबर ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ईजी था पिछले बार से। पिछले बार का क्वेश्चन का लेवल था TRE 1 से थोड़ा सा TRE 3 से मतलब जो कह सकते लेवल था, TRE 3 में आसान है। तो कट ऑफ जो है उसी जाएगा 100 के अप्रोक्स मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जाना ही जाना है। मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अतुल प्रसाद जी जो बोले थे वो इस बार कट ऑफ आपको कम जाएगा, क्वेश्चन हार्ड जाएगा। तो ना क्वेश्चन हार्ड था तो कट ऑफ भी कम नहीं जाएगा, सिंपली सा बात है। जैसे जैसे कहा गया वैसा कुछ ऐसा पालन नहीं हो रहा है तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। वो कहने तहने के लिए कुछ भी कह देते, लेकिन बाद में जो होता है वो तो आप सभी देखते हैं, तो इसीलिए कट ऑफ हाई जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, कैटेगरी वाइज कैसे कट ऑफ जाएगा उसको बहुत जल्द हम लोग एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट का जितना स्टूडेंट हमने देखा है ऑफलाइन में ऑनलाइन में, उन स्टूडेंट को जो है नंबर बहुत अच्छा है, ठीक है। चाहे खुद से पढ़ के दिए तो भी अच्छा है, जो भी गलत मतलब तरीके से लिए हैं उसका भी नंबर बहुत अच्छा है। तो कैसे कट ऑफ जाएगा बहुत जल्द हम आप लोग के साथ अपडेट होते हैं। फिलहाल पेपर कैंसिल का था, इसीलिए कट ऑफ को लेकर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन अब लग रहा है कि रिजल्ट भी ऐसे करते करते घोषित हो जाएगा, तो एक बार देखते हैं स्टूडेंट का मतलब किसका कितना नंबर हो गया, एक बार वोटिंग वगैरह करवा लेते हैं, तब फिर आपसे हम मिलते हैं, ठीक है। तो अभी जान के चलिए अगर कैंसिल नहीं होगा तो कट ऑफ का रेंज बहुत हाई रहेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे 100% सीट है तो 100% रिजल्ट नहीं होता है, बहुत कम के बराबर रिजल्ट होता है, बहुत कम के बराबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख भर्ती है, 1 लाख भर्ती में आपको मान के चलिए कि 70,000 ही मतलब जो है रिजल्ट देने का चांस रहता है। उसमें 70,000 में भी क्या होता है बाद में आ जाएगा 50,000 पे। अब 50,000 में मान लीजिए 8 मतलब 4 लाख विद्यार्थी 5 लाख विद्यार्थी है, तो उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन एग्ज़ाम जो है इस बार सभी स्टूडेंट का अच्छा गया, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था। जैसे आगे का अपडेट आता है हम कैटेगरी वाइज आपको बताते हैं, ज़रूर चैनल से बन जाइए। थोड़ा सा आपको जो है बच्चों से राय ले लेते हैं कि इसका कितना नंबर है, ठीक है। थैंक यू।